तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्कार, जोहार। और आज हम लोग बात करने वाले हैं रांची यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 4 वोकेशनल का सिलेबस के ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपको आपका सिलेबस कहाँ से मिलेगा ये सारी चीज़ जानेंगे। मालूम है, इससे पहले मैं जस्ट एक वीडियो बनाया था, लेकिन वहाँ पे वॉइस इतना ख़राब था, ठीक है, मतलब माइक लगाना भूल गया था, तो फिर मुझे नया वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो समझ रहे हैं कितना मिस्टेक होता है ना, तो थोड़ा सा तो वीडियो पूरा कैंसिल करना पड़ता है। यूट्यूब में बहुत ज़्यादा मेहनत है यार। चलिए, तो रांची यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 4 में वोकेशनल आपको जो रखा गया है, यानी कि माइनर पेपर, इसको वोकेशनल पेपर आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, सेमेस्टर 4 में जो रखे हैं आप लोग, मैं पहले एक बार आपका नाम बता देता हूँ। ठीक है, आपका कौन सा है आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, कोर्स ऑफ कंटेंट में जैसे यहाँ पे एग्रोनॉमी है, किसी किसी का कम्युनिकेशन स्किल्स है, किसी किसी का एपीकल्चर है, किसी का सेरिकल्चर है, किसी का बैंकिंग एंड इंश्योरेंस है, किसी का फॉरेस्ट्री है, तो किसी का एजुकेशन, किसी का डिजिटल मार्केटिंग है, तो किसी का इवेंट मैनेजमेंट, किन्हीं का लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस रखे हैं, तो कोई कोई स्टॉक मार्केट रखे हैं, कोई फिशरीज एंड मतलब फिश एंड फिशरीज रखा है, तो कोई ब्यूटी एंड वेलनेस रखे हैं गर्ल्स लोग, कोई फंडामेंटल फंडामेंटल कोई नहीं रखे हैं ना, फंक्शनल इंग्लिश रखे हैं कोई, तो कोई ऑर्गेनिक फार्मिंग। इतना ही है, इससे ज़्यादा किसी का नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पूरा का पूरा सिलेबस दिया गया है और ये आपका 146 पेज का है, लेकिन आपको खोजने में बहुत दिक्कत होगा, इसलिए मैं यहाँ पे आपको खोज के दिखा दूंगा कि कहाँ से मिलेगा। देखिए, ये आपका सिलेबस है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जहाँ जहाँ आपका वोकेशनल लिखा है, जैसे यहाँ पे वोकेशनल कोर्स लिखा है सेरिकल्चर, ठीक है, तो यहाँ पे सेरिकल्चर है पेज नंबर 5 पे। अब फिर देखिए, यहाँ पे 4 को आएगा ABCD, उसके बाद फिर वोकेशनल आएगा। यहाँ पे देखिए फिर वोकेशनल है ऑर्गेनिक फार्मिंग, किन्हीं का जो जिसका ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसका पेज नंबर 10 पे सिलेबस है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा ABCD। ठीक है, प्रत्येक सब्जेक्ट का एक वोकेशनल है और एक आपका प्रैक्टिकल है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग आ गया पेज नंबर 10 पे। उसके बाद फिर आपको देखने को मिलेगा बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, जो कि पेज नंबर 18 पे है। ठीक है, उसके बाद फिर से वोकेशनल, इधर आइएगा, साइड से देखते आइएगा, जहां पे भी लिखा है यहीं पे आपको मिलेगा आपका सिलेबस। ठीक है, टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल डिजाइन एंड, ये टेलरिंग किसी का है क्या? आई थिंक किसी का नहीं है। ठीक है, तो ये नहीं है तो छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। फिर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा वोकेशनल, और यहाँ पे आपका इवेंट मैनेजमेंट किन्हीं का है तो ठीक है, नहीं है तो जाने दीजिए, और होगा तो 42 नंबर पेज पे मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो अगला है यहाँ पे वोकेशनल कोर्स फॉरेस्ट्री, जिनका फॉरेस्ट्री है, वानिकी है, उनको पेज नंबर 54 में मिलेगा, 54 में मिलेगा। ठीक है, वही देख लेते हैं। तो फॉरेस्ट्री भी रखे आप लोग में से बहुत से लोग, तो पेज नंबर 54 में मिलेगा आपका सिलेबस। फिर देख लेते हैं यहाँ पे, तो एजुकेशन, जाकि काफ़ी ज़्यादा लोगों ने रखा है एजुकेशन। ठीक है, 62 पेज नंबर में आपका सिलेबस एंड प्रैक्टिकल दोनों दिया है। ठीक है, प्रैक्टिकल भी बनाना पड़ेगा इस सब्जेक्ट का आपको। फिर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, जो कि BSc वाले कैंडिडेट मैक्सिमम रखे हैं, तो इनका 74 नंबर पेज में आपका सिलेबस दिया गया है। फिर वहीं पे आप देख लेते हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग आप में से कुछ लोग अगर रखे हैं, ठीक है, तो इनका जो सिलेबस है आपको मिलेगा पेज नंबर 84 में। ठीक है, 84 में। वहीं पे कुछ लोगों ने एग्रोनॉमी को रखा है अपना सिलेबस, एग्रोनॉमी। ठीक है, तो एग्रोनॉमी का जो सिलेबस है वो आपको पेज नंबर 92 में देखने को मिलता है। ठीक है, और कुछ लोगों ने रखा है यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल का सिलेबस पेज नंबर 100 में, 100 में। ठीक है, अच्छा, आप लोग में से कमेंट करके बता दीजिएगा आप में से कौन ज़्यादा किस सब्जेक्ट को रखा है। ठीक है, मैक्सिमम लोग किस सब्जेक्ट को रखे हैं। उसके बाद यहाँ पे फिर से वोकेशनल आता है, और यहाँ है आपका स्टॉक मार्केट। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट का सिलेबस पेज नंबर 108 में है। ठीक है, वहीं पे नेक्स्ट है हमारा वोकेशनल कोर्स एपीकल्चर। तो एपीकल्चर कुछ लोगों ने जो कि रखा होगा, उनका पेज नंबर 116 में है। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे, इधर से चेक करते जाइएगा, एम नहीं, जहाँ पे भी दिखेगा वहीं पे आपका सिलेबस होगा। फिश एंड फिशरीज, तो फिश एंड फिशरीज का सिलेबस है 124 में, मछली पालन वाला। ठीक है, फिर से वोकेशनल है आपका ब्यूटी एंड वेलनेस, यानी कि जो ब्यूटिशियन बनना चाहती है, इनका पेज नंबर 132 में सिलेबस है। ठीक है, वहीं पे हम लोग देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है आपका पेज नंबर 140 में फंक्शनल इंग्लिश।
ठीक है, कार्यात्मक इंग्लिश। तो फंक्शनल इंग्लिश का सिलेबस 140 में है। इस तरह से आपको अपना सिलेबस यहाँ से चेक कर लेना है कि आपका सिलेबस क्या है। ठीक है, कहाँ से चेक कीजिएगा, तो जहाँ पे आपका वोकेशनल लिखा होगा वहीं पे आपको सिलेबस मिलेगा। भी देखिएगा साइड में सबसे पहले जहाँ भी है वहीं पे, और बगल में इधर सिलेबस। जैसे पेज नंबर 140 मान के चलते हैं, ठीक है, तो हम पेज नंबर 140 पे चलते हैं। ठीक है, कैसा सिलेबस रहता है एक बार चेक कर लेते हैं, अनुमान लगा लेंगे एक सही बाकी सभी का। ठीक है, तो 140 पे हम लोग आ जाते हैं। अरे भाई 150 आ गया ना, 140। तो 140 यहाँ पे है। देखिए जब भी कंप्यूटर में खजिएगा तो Ctrl+F दबाइएगा, सर्च का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे लिख दीजिए। और इधर देखिए साइड में इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे नीचे में हमारा येलो कलर से देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे। तो अब हम इस पे पकड़ के रखेंगे ना, ये तुरंत आ जाएगा ऑटोमेटिकली पेज नंबर 140 पे। ठीक है, जब कहीं पे आप ऑफिस में काम कीजिएगा तो आपको इस टाइप से करना होगा, नहीं तो एक एक करके पेज पढ़ पढ़ के जाइएगा ना, बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारा पेज नंबर 140 आ गया। ठीक है, तो पेज नंबर कितना है, 139 140। यहाँ पे आ जाता है फंक्शनल इंग्लिश। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा कि सेमेस्टर 2 लिखा है, इससे आपको मतलब नहीं है कि सेमेस्टर 2 लिखा है या 3 लिखा है या कितना लिखा है। आपको भले ही सेमेस्टर 4 में पढ़ना है, यहाँ पे आपका सिलेबस मैच कर रहा है फंक्शनल इंग्लिश, दैट मीन्स आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है जो यहाँ पे दिया गया है यूनिट में। ठीक है, बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन कल्चर, लैंग्वेज स्किल्स। ठीक है, इस तरह से बहुत से लोगों ने एजुकेशन रखा है। तो ये हो गया आपका, और ये आपका प्रैक्टिकल का है। ठीक है, तो दोनों का सिलेबस आपको यहीं पे मिल जाएगा, प्रैक्टिकल का भी और आपका एक्सटर्नल एग्जाम का भी। ठीक है, माइनर पेपर का। अब कुछ लोगों ने एजुकेशन रखा है, जैसे मैं एजुकेशन का दिखा देता हूँ। तो एजुकेशन लिखिएगा तो यहाँ पे आ जाता है हमारा कितना, पेज नंबर 62 में। ठीक है, चलिए हम लोग पेज नंबर 62 चलते हैं। तो 62 में हमारा मिल जाएगा एजुकेशन। देखते हैं क्या होता है 62 में पेज नंबर में। चलिए आ गए हम लोग 62। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए आपको सेमेस्टर 4 देखा हुआ नहीं मिलेगा, एजुकेशन है लिखा हुआ है सेमेस्टर 2 में, लेकिन आपको पढ़ना है सेमेस्टर 4 में। ठीक है, तो यहाँ पे ये मत ध्यान रखिएगा कि सेमेस्टर 2 लिखा है तो हम लोग कैसे पढ़ेंगे, नहीं, सिलेबस चेंज हुआ है, आपको मालूम है ना। आपका जो 22-26 का सेशन का सिलेबस था उसको चेंज कर दिया गया है। अब जो बच्चा लोग आएगा उनको सेमेस्टर 2 में इसी चीज़ को पढ़ना है। ठीक है, हालांकि आपको भी सेमेस्टर 4 में पढ़ना है, आपको सेमेस्टर 4 में पढ़ना है, लेकिन जो 23-27 या 24-28 में आएंगे उनको सेमेस्टर 2 में पढ़ना है, और 22-26 वालों को ये सेमेस्टर 4 में पढ़ना है माइनर पेपर में। समझ गए ना बात को। हाँ, तो आप लोग एजुकेशन को जो लोग चुने हैं, यहाँ पे देखिए आपका सिलेबस लिखा हुआ है। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन है, फैक्टर्स ऑफ एजुकेशन है, एजेंसी ऑफ एजुकेशन है, चाइल्ड जो आपका सर्टेनिटीज में है, और प्ले वे इन एजुकेशन। ये आपका जो सिलेबस है ना, ठीक है, चाइल्ड सेंट्रिम एंड प्ले वे, ये सब बीएड का सिलेबस है। ये एजुकेशन का जो सिलेबस है स्पेशली ये बीएड में बच्चे लोग पढ़ता है। ठीक है, बीएड या डीएलएड जो लोग करते हैं उनको। फिर यहाँ पे ये प्रैक्टिकल है। ठीक है, तो सब कोई अपना अपना यहाँ पे खोज लीजिएगा। किसी का एपीकल्चर है तो यहाँ पे एपीकल्चर आ जाइएगा। ठीक है, एपीकल्चर आ जाता है आपका पेज नंबर 116 में। ओके, तो इस तरह से अपना अपना सिलेबस खोज लीजिएगा। ये मत ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे हमारा लिखा है कि सेमेस्टर 2, नहीं नहीं, आपको देखना है आपका सिलेबस क्या है। ठीक है, और फिर आपको वहाँ पे आ जाना है। और इसका पीडीएफ के फिर मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यार खाना खा के उठाओ ना। चलिए, तो यहाँ पे इसका भी देख ही लेते हैं। एपीकल्चर जैसे यहाँ पे आ जाता है हमारा पेज नंबर 116, 13, 15, 16 कहा गया एपीकल्चर। ठीक है, एपीकल्चर मतलब होता है मधुमक्खी पालन। यहाँ पे देखिए सिलेबस दिया गया, बहुत छोटा सा है यार इनका। यूनिट 1, 2 और 3 को यूनिट है इनमें। ठीक है, तो इतना ही पढ़ना है बस। और उसके बाद इनका यहाँ पे 1 मिनट, यहीं पे आपका प्रैक्टिकल है। ये देखिए प्रैक्टिकल में जो होता है ना, आपको जैसे प्रैक्टिकल लिखा है तो प्रैक्टिकल में 1, 2, 3, 4 जो लिखा होता है, बस यही टॉपिक को आपको डिफिनेशन करके लिखना होता है प्रैक्टिकल कॉपी में। ठीक है, डिटेल में। जैसे यहाँ पे लिखना है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ हनी बी, ठीक है, स्पीसीज, मॉर्फोलॉजी, ये जो आपका है
ठीक है, मतलब एगो का मैं बता रहा हूँ, इसको आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना होता है, एकदम पैराग्राफ की तरह आपको लिखना होता है। ठीक है, यही आपका हो जाता है प्रैक्टिकल। सभी का जितना भी है सब्जेक्ट, सभी का इसी तरह से प्रैक्टिकल आपको अलग से बनाना होगा। और ड्राइंग वगैरह जितना कर पाइएगा प्रैक्टिकल में, मास्टर आपसे खुश है तो ज़्यादा मार्क्स देगा। तो इस तरह से आप लोग यहाँ से खोज लीजिएगा सिलेबस। ठीक है, अब चलिए मैं कंटेंट में आ जाता हूँ। कंट्रोल F, कंटेंट, तो हमारा आ गया कंटेंट। ठीक है, यहीं से आपको खोज खोज के देख लेना है कि आपका कौन सा है। मैंने खोजने का तरीका बता दिया कि वोकेशनल जहाँ पे लिखा होगा वोकेशनल भी देखिएगा, और बगल में आपका सिलेबस अगर मैच करेगा तो फिर पेज नंबर देख के आप अपना सब कुछ निकाल सकते हैं यहाँ से। इसका PDF का लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, इतना मेहनत से बनाते हैं यार, नहीं कीजिएगा मत कीजिए, चलिए कोई बात नहीं, बाय।